जय श्री राम। आगे बालकांड में महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि विश्वामित्र जी श्री राम जी को सगर जी के बारे में बताते हैं, जिनके कि 60,000 पुत्र हुए और वो कैसे हुए और उनकी माता कौन थी। तो वो बता रहे थे कि गरुड़ जी की बहन सुमति जो है उन सगर जी की पत्नी थी तथा उन्होंने ही 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वरदान प्राप्त किया था। तो आगे कथा इस प्रकार से है। प्रदक्षिण मृक्षम कृत्वा शीर्षाभिप्रणमय तम जगाम स्वयपुरम राजा सर्वोभ्य रघुनंदन। तदनंतर राजा रानियों सहित राजा सगर ने महर्षियों की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रख कर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। जब जब वो बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप तथा युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और जब डूबने लगते तो उनके देखकर हंसा करता था। इस प्रकार पापाचार में पवित्र होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने तथा नगरवासियों का अहित करने लगा तो उसके पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह घोड़ा पराक्रमी था तथा मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों का प्रिय था। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। इस निश्चय से वे वेदवता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए यह प्रश्न कह रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी शवशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्या पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यव्रत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। पुरुष सिंह वह देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात कुकुस्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्वका की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। काकुस्थ मनामन सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजों ने यजमान सगर से कहा, कुशनंदन आज पर्व के दिन कोई हो यज्ञ संबंधी अश्व चुरा कर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस ले आइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और हम सब लोगों के लिए यह अमंगल का कारण होगा। राजन आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से अपवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा।
अतः पुरुष पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को छान लो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख लो। जब तक घोड़े का पता न लगे तब तक मेरी आज्ञा से यह पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का यह लक्ष्य है कि उस अवश्य के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन ना हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंध कर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं के द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी इस भुजाओं के स्पर्श से वज्र की भांति दुस्सह था। रघुनंदन उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जा रही हुई वसुधा अतरनाद करने लगी। रघुवीर उन राजकुमार द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों और दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर अंतरनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार सब गंधर्व, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत त्रस्त हो गए। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए इस बार कहा, भगवान सागर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते और बहुत से महात्माओं तथा जल जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहने से सागर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सागर के पुत्रों से के बल से एवं भयभीत हुए देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की हो रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह वेदन सनातन है। प्रत्येक कल्प में अश्वम अवश्यम भाई हुई है। श्रुतियों तथा स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सागर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है। अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सागर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान भयंकर शब्द होता है। इस प्रकार सारी पृथ्वी खोदकर उसकी परिक्रमा करके वे सागर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया, ना ही घड़े चुराने वाला ही। आपका भला हो। अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन पुत्रों का यह सुनकर राजा श्रेष्ठ सागर उनसे कुपित होकर कहा, जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोजो और इसे विदीर्ण करके घोड़े का चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सागर की आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े। उसकी खुदाई के समय उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन महान गजराज विरूक्षाप ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुस्थ है वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था तो उस टाइम भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विपाक्ष रूप की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सागरपुत्र रसातल का भेदन करने के लिए आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया।
उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर राजकुमार को बड़ा विस्मय हुआ। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने के लिए निकल गए। पश्चिम दिशा में उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। उसकी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उस उत्तर दिशा में जा पहुंचे। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया। उसने अपने कल्याण में शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन्हें सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोजना आरंभ किया। इस प्रकार उन सब महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वो घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर सबको अनुपम हर्ष हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से ला गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल, नाना प्रकार के वृक्ष, पूर्व पत्थरों के टुकड़े ले ही रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े तथा बोले, अरे खड़ा रहे, अब तू ही हमारे यज्ञ का घोड़ा यहाँ चुरा के लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले, हम राजा सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ। उनके और उस रोष के आवेश में ही उन्होंने मुंह से एक ओंकार निकल पड़ा। श्री राम उस ओंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सब सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। रघुनंदन पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा कि वह तेज से देदीयमान हो रहा था। इस प्रकार कहा, वत्स, तुम शूरवीर, विज्ञान तथा विद्वान, अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुमने भी चाचाओं के पथ का अनुसरण किया तथा चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण किया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान और जीव हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुषों उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डाले उन्हें मार डालना। ऐसा कहते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवार अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ उस महात्मन चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग से राजा सगर प्रेरित हो कर गया। वहाँ उसने महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिससे कि देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। यह प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उसका यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने और बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वो शोक के वशीभूत होकर अत्यंत आर्त भाव से फूट कर रोने लगा। दुख और शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहाँ पास चलते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, परंतु वहाँ कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि फैलाकर देखा। तब उसी समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उनके चाचाओं सागर पुत्र के मामा थे। महाबली विंदानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो, इन राजकुमारों को वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन्हें महाबली राजपुत्रों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नगर श्रेष्ठ महाभाव हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं,
उन्हीं के जल से अपने चाचाओं को तर्पण करो। जिस समय लोग पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजपुत्रों को अपने जल से अपलावित करेंगी, उसी समय सब स्वर्ग लोगों में पहुंचा देगी। लोग गमनीय गंगा के जल से भीगी हुई और भस्म राशि इन सबको स्वर्लोक में भेज देगी। महाभाग पुरुषवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह की यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातेजवी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपने राजधानी को लौट आए। वहां ने भी उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर उन्होंने कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पे प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने में रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दलीप था। वे भी एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए वे नरेश वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अपने पितामहों का वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दलीप भी बहुत दुखी रहते थे। वे अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके थे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी को उतारना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उनको जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन सभी चिंताओं में पड़े हुए राजा दलीप को, जो धर्माचरण में बहुत ही विख्यात थे, भागीरथ नाम का एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया और 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय पे नहीं पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भागीरथी को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि भागीरथ की कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी राजा और प्रजा की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा को पृथ्वी पर उतारने के यत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में भारी तपस्या करने लगे। महाभाव वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पांगाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ को 1000 वर्ष बीत गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्म जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा ब्रह्म ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महाराजा भागीरथी से इस प्रकार कहा, महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का धारण करने वाले नरेश, तुम कोई वर मांग लो। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सारे पुत्रों को मेरे द्वारा गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म की राशि गंगा जी के जल से भीग जाने पे मेरे उन सभी पितामहों को अक्षर स्वर्गलोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ और हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, इसके मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भागीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी के मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण होगा। राजन, ये हैं हिमालय की श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग इस पृथ्वी
यह पृथ्वी नहीं सहन कर सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा किसी और को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा के ऐसा कहकर लोक त्रष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भागीरथ पर अनुराग करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं और मरुद्रणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हुए 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमाल वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पे धारण करूँगा। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, वो बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रभाव के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार कर दिया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वह पृथ्वी पे ना जा सकी। भगवान शिव के जटा जाल में उलझ कर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटा में ही भटकती रही। रघुनंदन भगीरथी ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य होगी, तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उनकी तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही 7 धाराएं हो गई। हार्दिक, पावनी और नलिनी ये कल्याणमयी जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगल धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये तीनों शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुई। उनकी उपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भागीरथी के पीछे पीछे चल पड़ी। महातेजस्वी राजर्षि भागीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चले तथा गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वह जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रभावित हुई। मत्स्य, कश्यप और शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे और उनके गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों और गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के अद्भुत एवं उद्भव दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं और उनके दिव्य आभूषणों से प्रकाश से वहां मेघ रहित निर्मल आकाश इस प्रकार प्रकाशित हो रहा था मानो वहां सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशुमार, सर्प और चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल के ऊपर का आकाश ऐसे जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा है। वायुवादी से सहस्त्रों टुकड़ों में बंटे हुए फैन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठती हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी, कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टकरें लगाती रहती थी। गंगा जी का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ और निर्मल तथा पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो श्राप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे
वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए और उस जल से पाप धुलाई जाने के कारण शुभ पुण्य से संयुक्त होकर आकाश में पहुंचकर अपने लोगों को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए प्रसन्नता हुई। जब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए, तब राजऋषि महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प और अप्सरा, ये सब लोग प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा जी भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रभाव से उनके यज्ञ मंडप को बहा के ले गई। रघुनंदन जब जहू ने उस गंगा जी का गर्भ समझकर कुपित हो उठे तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया, जो संसार के लिए बहुत अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व और ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जनहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करने के लिए करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे समर्थशाली महातेजस्वी जनहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रे द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसके लिए गंगा जनहू की पुत्री और जाह्नवी कहलाती हैं। वहां से गंगा फिर भागीरथी के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। राजा भागीरथी भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ से वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए पितामह को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा जी के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों को उस भस्म राशि से अपलावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। सा गत्वा सागरम राजा गंग्यानुगस्तदा प्रविवेश तलम भूमेर यत्र ते भस्मासाकृतः। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया और वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अपलावित हो गई तब संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ महात्मा राजा, सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे। गोपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री हो कर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। त्रिपगथा, दिव्या, भागीरथी, इन 3 नामों से गंगा जी प्रसिद्ध होंगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए त्रिपगथा मानी गई है। नरेश महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितरों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा पूर्वजों की द्वारी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। राजन, तुम्हारे पूर्व धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर को भी गंगा जी को यहाँ लाने चाहते थे, किंतु उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाया। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रीतम, प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी और क्षत्रिय धर्मपरायण राजऋषि अंशुमान ने भी गंगा जी को यहाँ लाने की इच्छा की थी, परंतु वे भी इसे पृथ्वी पर लाने में वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सके थे। निष्पाप महाभाग, तुम अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप को भी गंगा को यहाँ लाने के लिए इच्छा करके वह भी कार्य में सफल ना हो सके। जय श्री राम।